कौन लोग कह रहे हैं? बजरंग दल वाले कह रहे हैं चंदा करके बाउंड्री कराओ और इनका निकास बंद करो। निकास देने का ये मान नहीं रहे हैं। पर निकास बंद हो जाएगा, आप लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर तो मंदिर का पुण्य खराब हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश पाल। मैं रहता हूँ नदोसी, ग्राम नदोसी। गांव वालों मतलब चढ़ा के उन्होंने ये कराया था, समझे। और मेरा मकान भी खसा दिया। मेरा कदम 2 लाख का नुकसान हो गया, सब बाउंड्री मतलब, समझे। और बराबर में यहाँ अस्पताल है और नगर निगम में मकान बने हुए हैं, उधर कोई कुछ नहीं कह रहा। हम बहुत कमज़ोर आदमी को हर कोई दबा दिया हमारे लिए। प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं? आपने थाने में भी तहरीर थाने में दी? करी थी, मगर हमको दबाव डाल रहे हैं। कुछ लोग दबाव डालते हैं कि हम इधर जगह नहीं देंगे निकलने की। थाने वाले आते हैं, घूम जाते हैं, चले जाते हैं। दरोगा जी आए भी थे, वो भी उन्हीं के संग में चले गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस वक्त मैं जनपद बरेली के नदोसी में मौजूद हूं और आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। एक परिवार जो कि नदोसी के अंदर रहता है और उसका कहना है कि उसके घर का निकास कुछ लोगों के द्वारा बंद किया जा रहा है। और बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसके घर के ठीक करीब 15 से 20 फीट के आगे एक मंदिर बना है और उस मंदिर को बनाने को लेकर, उस मंदिर की बाउंड्री को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है कुछ हिंदूवादी संगठन की तरफ से। और कहीं ना कहीं उसको लेकर के उसका निकास पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। मैं इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मीना। अच्छा, क्या कुछ मामला है, क्या समस्याएँ आ रही हैं आप लोगों को? समस्या हमारा ये घर बना था तब भी बहुत समस्या आई थी। उसने हमारा सब घर भी तोड़वा दिया, गड्ढे करा दिए। मगर हम लोग बहुत जगह भाजे, किसी ने हमारी ना सुनी। तब भी मजबूर होकर हम चुप नहीं बैठे, मगर सुनने वाला कोई है ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश की। मामला क्या है, हम शुरुआत से जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये घर है, इसके सामने ठीक जो है मंदिर करीब 15 से 20 फीट की दूरी पे है, लेकिन आप लोगों का कहना था कि अब तक जो है बाउंड्री उसकी खींची जा रही है और उस बाउंड्री की वजह से आपके घर का निकास जो है बंद हो रहा है। यही कहना है कि आपका? हाँ, अब बाउंड्री हो रही है उस मंदिर की कहने के लिए कह रहे हैं लोग कि बाउंड्री कराओ। कौन लोग कह रहे हैं? बजरंग दल वाले कह रहे हैं चंदा करके बाउंड्री कराओ और इनका निकास बंद करो। निकास देने का ये मान नहीं रहे हैं। कह रहे हैं हम अपनी बाउंड्री कराएंगे। तभी इनसे ये कहते हैं हम तो कि हमारा निकास कहाँ से देंगे, कहाँ के बंद करेंगे हमारे लिए। अगर हम भी तो हैं, सदस्य के हैं, रहने वाले हैं, हम कहीं के बाहर के नहीं हैं, हम गांव के हैं के रहने वाले हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मंदिर की बाउंड्री की जाए, मगर हमारा निकास छोड़ दिया जाए। हमें और कोई एलर्जी नहीं है मंदिर से भी। ये भी जानकारी मिली थी, कुछ स्टे कॉपी वगैरह थी, आप जो है दिखा रहे थे पहले। ये स्टे की कॉपी बताई जा रही है। स्टे कॉपी का साफ मतलब ये होता है कि किसी भी व्यवस्था के तहत यदि किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का स्टे आ जाता है तो उसे उसी स्थिति में जो है रखना होता है। और यदि प्रशासन यानी कि जिम्मेदार प्रशासन होता है और किसी भी प्रकार से उस स्थिति के साथ गड़बड़ होता है तो प्रशासन जिम्मेदार होता है। स्टे कॉपी आने के बावजूद भी बाउंड्री बनाने के लिए आगे प्रयास किया जा रहा है। हाँ, प्रयास किया जा रहा है। सब चंदा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इधर से बाउंड्री करेंगे और आपका निकास बंद करेंगे। सरकार से आप लोग क्या गुहार लगाते हैं? सरकार से हम ये कह रहे हैं मंदिर की बाउंड्री की जाए, मगर हमारा रास्ता दिया जाए। हम और कुछ नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के मैं और भी सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। परिवार के आपके सदस्यों से, लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि बाउंड्री की जा रही है मंदिर की। मंदिर बनाना पुण्य का काम होता है, लेकिन यदि उस मंदिर की बाउंड्री करने से पुण्य बढ़ रहा और एक तरफ आप लोगों का निकास बंद हो जाएगा, आप लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर तो मंदिर का पुण्य खराब हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश पाल। मैं रहता हूँ नदोसी, ग्राम नदोसी। नदोशी में। क्या कुछ कहना है आपका, क्या समस्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आगे मंदिर की मतलब बंद कर रहे हैं, बाउंड्री खींच रहे हैं, खिंचवाने। और बजरंग दल के कुछ लोग होंगे, समझे, या ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मेरा ये मुकदमा भी चल रहा है इस पर नगर निगम से, समझे। मेरे 2-3 बार तो मेरा मकान भी खसा दिया था उन्होंने। कैसे खसा दिया था, कब की बात है ये? होगा करीब 8-9 महीने, वो हो गए, साल हो गई। 8-9 साल हो? हाँ। अच्छा, और ये सता रहे हैं कोई लोग। क्यों खसा दिया था, क्या मामला था? कि मामला क्या है, ये मतलब यहाँ के सभासद हैं, उन्होंने मतलब खसवाया था मेरा मकान। नहीं, क्यों खसवा दिया? कोई तो कारण रहा होगा, बेवजह तो कोई नहीं खसवा सकता। ये मतलब
ये मंदिर के कारण कि मंदिर ये मतलब यहाँ मंदिर है, ये पूरा कब्जा है। मैं खेत में तक घुसे कोशिश किया था उन्होंने, मैंने मना किया था तो उन्हें चिढ़ के बजाय कुछ गांव वालों मतलब चढ़ा के उन्होंने ये कराया था, समझे। और मेरा मकान भी खसा दिया, मेरा कदम 2 लाख का नुकसान हो गया। सब बाउंड्री मतलब यहाँ गड्ढे कर दिए थे बहुत गहरे गहरे, कब गहरे ऊंचाई हो, कब मेरे से ऊंची ऊंचाई हो गई थी यहाँ पर, समझे। और बराबर में यहाँ अस्पताल है और नगर निगम में मकान बने हुए हैं, उधर कोई कुछ नहीं कह रहा। हम वो कमज़ोर आदमी को हर कोई दबा दिया हमारे लिए, समझे। इसकी आपने शिकायत कहाँ कहाँ की है? हमने नगर निगम में शिकायत करी और डीएम के पास भी शिकायत करी, हमने कंप्लेंट डाली, मगर उस कंप्लेंट हमारी कोई किसी ने सुनी नहीं। अच्छा, हाँ जी। आप सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? हम सरकार से ये मांग रहे हैं कि हमें विकास मिल जाए। आप वो मंदिर की बाउंड्री कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें विकास मिल जाना चाहिए साहब। हाँ, करीब 10-15 फुट का विकास मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्थानीय प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं? आपने थाने में भी तहरीर थाने में दी? करी थी, मगर हमको दबाव डाल रहे हैं, कुछ लोग दबाव डालते हैं कि हम इधर जगह नहीं देंगे निकलने की। थाने वाले आते हैं, घूम जाते हैं, चले जाते हैं। दरोगा जी आए भी थे, वो भी उन्हीं के संग में चले गए थे, समझे। बजरंग दल के संग में चले गए थे वो। अच्छा, हाँ, कोई बात ही नहीं हुई थी उनके, कोई बात नहीं हो पाई। नहीं, बस इतनी बात हुई थी हमारी। तो आप सरकार से बस यही गुहार लगाना चाहते हैं कि आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, हमें रास्ता मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे फिर। अच्छा, हाँ, वो अपनी बाउंड्री करना चाहे मंदिर की कर ले, मगर हमें रास्ता मतलब छोड़ दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कहीं ना कहीं इस परिवार की ये गुहार है सरकार से कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और सरकार इनकी मांगों को ठीक तरीके से जो है संज्ञान में ले। मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें। मैं फिर